मैंने 20 जनवरी 2023 को प्याज का जो वेस्ट होता है नीचे वाला, जो हम काट कर फेंक देते हैं रूट एरिया, उसको पानी के गिलास के अंदर उगाया। जब उसकी रूटिंग शुरू हो गई और ऊपर से शूटिंग भी आ गई, तो फिर तकरीबन मैंने फरवरी के महीने में उनको अलग अलग करके इस ग्रो बैग के अंदर लगा दिया। यानी एक प्याज से कितने सारे प्याज हमारे बने। लेकिन ये सिर्फ ट्रायल था, ये देखने के लिए कि क्या इस तरह प्याज बन सकता है या नहीं। लेकिन मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा। मुझे ये यकीन हो गया कि जी हाँ, हम प्याज इस तरह उगा सकते हैं। बॉटम से जो हम काट कर फेंक देते हैं, उसी से हम कितने सारे प्याज बना सकते हैं। इसका नीचे से बल्ब इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मैंने ऑफ सीज़न में यह सब कुछ किया। इसका सीज़न होता है सितंबर से अक्टूबर के महीने में। अगर आप प्याज काटते हैं, नीचे वाला जो जड़ वाला एरिया काट कर फेंक देते हैं, उसको पानी के अंदर डिप करके रखें तो उसकी रूट्स शुरू हो जाती हैं। अगस्त के महीने में ऐसा करें, सितंबर के महीने तक उसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी और ऊपर से शूट्स भी निकल आएंगी। तो आप उसको मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। 5 महीने के अंदर, तकरीबन फरवरी से मार्च के महीने तक आपका प्याज बड़े साइज़ का बन जाएगा। इस ग्रो बैग के अंदर मैंने लगाया, लेकिन प्याज का साइज़ तो बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि इसको ठंडक की ज़रूरत होती है। जब मैंने इसको मिट्टी के अंदर लगाया था, तब फरवरी का महीना था, बाहर के दिन शुरू हो गए थे। तो प्याज का साइज़ बड़ा होने के लिए ठंडक की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बाहर के दिनों में लगाया, इतना भी बढ़ गया, ये भी बहुत है हमारे लिए। ये हमारा ग्रीन अनियन बन चुका है, हरा प्याज। ये भी उखाड़ कर देखते हैं हम। ये देखिए, रूट्स भी अच्छी हैं और ये प्याज है। इसको हरी प्याज के तौर पर हम लगा सकते हैं। अगर सही सीज़न का हिसाब रखकर मैंने इसको लगाया होता तो अब तक ये प्याज पूरा बन चुका होता। कोशिश तो ये करता रहा अपना साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन मौसम गर्म होने की वजह से ये मोटा नहीं हो पाया, इसका राउंड सही से बन नहीं पाया। इसको फूल भी लगे और सीड पोड सही से बन नहीं पाए। इसका एक बीज हम निकाल कर देखते हैं, पोड इसका खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर बीज बना है या नहीं। ये देखिए, इसके अंदर बीज बन रहे हैं, देख सकते हैं, काले काले रंग का। लेकिन ये अभी कच्चा है, इसको थोड़ा और पकने देते हैं। हो सकता है कि ये 1 महीने तक, जून के महीने तक सही से पक जाए और ये सेपरेट भी हो जाएं। तो हम इन्हीं में से सितंबर से अक्टूबर के महीने में दोबारा से पौधे बनाएंगे बीज की थ्रू। अगर आपके पास बीज ना हो तो आप घबराइए मत, आप प्याज से ही प्याज उगा सकते हैं। मैं इन सभी को उखाड़ने वाला हूं क्योंकि मुझे बीज की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, एक प्याज था, एक प्याज से कितने सारे हमारे प्याज बने हैं। बस थोड़ा मौसम का लिहाज रखकर हम चलें तो अपने घर में बहुत कुछ उगा सकते हैं। देखिए, इसका साइज़ मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है। ये हमारा हरा प्याज हमारे किचन के लिए। एक ये रह गया, इसको भी निकाल लेते हैं। इसकी स्टेम्स देखिए कितनी मोटी मोटी सी हैं। तो ये सिर्फ एक प्याज से इतने सारे प्याज हमारे बन गए। तो ज़रा सोचिए, अगर 4 से 5 आपके प्याज जो रोज़ाना आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, और जो जड़ वाला एरिया होता है जैसा कि ये है, इसको हम काट कर फेंक देते हैं, लेकिन इसी से आप बहुत सारे पौधे खुद के अपने घर में बना सकते हैं। और प्याज आपके घर का, ग्रीन अनियन भी आपके घर का होगा, और प्याज नीचे से जब मोटा हो जाएगा वो भी होगा। हर सीज़न में आप इसको उगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्याज उगाना है तो फिर आपको मौसम का लिहाज रखना पड़ेगा। सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसकी पनीरी लगानी पड़ेगी या इसके बीज लगाने पड़ेंगे। पनीरी लगाने के लिए अक्टूबर का महीना अच्छा माना जाएगा। अगर आपने बीज लगाने हैं तो सितंबर का महीना अच्छा माना जाएगा। ये घरों की बात कर रहा हूँ। कमर्शियल लेवल के ऊपर कैसे फार्मर लोग करते हैं मैं नहीं जानता। मैं तो वो जानता हूँ जो घरों में लगाया जाता है। तो आप भी आने वाले टाइम में इसी तरह एक ग्लास के अंदर 1 या 2 प्याज की रूट्स को लगा देंगे तो उनकी शूटिंग और रूटिंग शुरू हो जाएगी। फिर उन्हीं को आगे ज़मीन के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या गमलों के अंदर लगा सकते हैं। आने वाले चंद महीनों के अंदर वो प्याज भी बन जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि किचन गार्डनिंग को सबसे आसान बना दूँ, हर कोई अपने घर में आराम से सब्जियाँ भी लगा सकें। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।